मोदी और योगी की सुरक्षा करने वाले कमांडोज अब बाबा राम रहीम को भी देंगे सुरक्षा। ये वही बाबा राम रहीम है जो अपने डेरे में लड़कियों के साथ अयाशी करता था, गुलाम बनाकर रखता था, अपनी खुद की रियासत चलाता था। जो इसके खिलाफ बोलता था या तो उसे रास्ते से हटा दिया गया या फिर उसे मार दिया गया। किसी ने इसे भगवान कहा तो किसी ने इसे शैतान कहा। कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को देश की दूसरी सबसे बड़ी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। आमतौर पर यह सुरक्षा मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है। फिर बलात्कारी बाबा को ये जेड प्लस सुरक्षा क्यों दी गई और इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश में सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा एसपीजी कमांडोज का होता है, जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जेड प्लस सुरक्षा होती है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक ये सुरक्षा देश में सिर्फ 40 लोगों के पास ही है। इसी जेड प्लस सुरक्षा के घेरे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। जेड प्लस सुरक्षा में एसजी और एसपीजी के कमांडोज होते हैं। चीते की चाल और बाज की तरह निगाह रखने वाले इन ब्लैक कैट कमांडो से बच पाना आसान नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को ये सुरक्षा क्यों दी गई। राम रहीम का हरियाणा के सिरसा जिले में आश्रम है। इसी आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इतना ही नहीं, गुरमीत राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद करीब 5 साल से हरियाणा की सुनरिया जेल में बंद था। लेकिन अब राम रहीम का स्वैग जेल के बाहर देखने को मिलेगा। 21 दिन की फरलो पर राम रहीम को जेल से बाहर निकलने का मौका मिला है और अब अपने आश्रम में भौकाल से रह रहा है। फरलो एक तरह से सजायाफ्ता कैदियों के लिए छुट्टी की तरह होती है। फरलो के तहत एक निर्धारित अवधि के लिए कैदी को अपने घर जाने की अनुमति होती है। 7 फरवरी को जब गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए फरलो पर रिहा किया गया, तब पंजाब में चुनाव चरम पर पहुंच चुका था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के कारण रिहाई हुई, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि डेरा के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। इनका राजनीतिक महत्व अब भी है। कई तरह की खबरें छपी हैं कि डेरा ने बीजेपी और अकाली दल को समर्थन किया, कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को भी समर्थन दिया है। कई दल के नेता डेरा और डेराओं के चक्कर लगा रहे थे वोट के लिए। गुरमीत राम रहीम के मामले की जांच करना, मुकदमे की सुनवाई करना और फैसले तक पहुंचना सब कुछ मामूली सी बात नहीं थी। मामूली बात होती तो रोहतक में सेना तैनात नहीं करनी पड़ती और हेलीकॉप्टर से जेल नहीं ले जाना पड़ता। हरियाणा की खट्टर सरकार का कहना है कि सीआईडी के आधार पर राम रहीम की जान का खतरा है। खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख राम रहीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें कड़ी सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि बार बार दोषी ठहराया, जिस समाज का अपराधी है उसी समाज में फिर क्यों भेजा गया। अगर जेल के बाहर राम रहीम को इतना ज्यादा खतरा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा देनी पड़ी, तो फिर उसे जेल के बाहर क्यों निकाला गया। देश की अलग अलग जेलों में हजारों कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्या उन्हें भी इसी तरह से जेल से बाहर निकाला जा सकता है, वो भी एक बलात्कारी को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राम रहीम को जेल से बाहर निकालना और जेड प्लस सुरक्षा देना सही